हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट, जिसका ये लेसन है 5 नंबर। लेसन का नाम है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलकियां। इस लेसन में 3 स्टोरी है। पहले की हमने वीडियो अपलोड कर दी है और ये इसकी वीडियो है दोस्तों दूसरी। इस वीडियो को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों और लाइक कर दीजिए। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कूर्ग, कूर्ग इज कॉफी कंट्री। कूर्ग एक कॉफी वाली जगह है। कंट्री का मतलब एक होता है देश और एक होता है गांव। फेमस, प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, यानी कि यह प्रसिद्ध किसके लिए है? यहाँ पे वर्षा वन है, वर्षा वाले वन, एंड और स्पाइसेस और मसाले यहाँ पे होते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, यानी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के तटीय कस्बों के और मैसूर के बीच में सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा विद्यमान है। सिट्स का मतलब है स्थित है। डेट जो मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसको लाया गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है जैसे हवा में उड़ा करके लाना। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह रोलिंग का मतलब जैसे घुमावदार, तो यह जगह क्या है? घुमावदार पहाड़ियों वाली जगह है। इज इनहेबिटेड बाई प्राउड रेस, इसको किन लोगों के द्वारा बसाया गया या फिर बसते हैं? प्राउड रेस, जो प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन, लड़ाकू जो लोग हैं, मार्शलमैन लड़ाकू लोग, और प्राउड रेस जो गर्व करने वाली जो नस्ल है ना, उनके द्वारा बसाया गया है। और यहाँ पे कौन कौन बसते हैं? ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें, एंड और वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जानवर वो यहाँ पर रहते हैं। कूर्ग और कोदागु, कूर्ग या फिर कोदागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटक का ये सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन, यह घर है सदाबहार वर्षा वनों का। रेन फॉरेस्ट का मतलब वर्षा वन। स्पाइसेस मसालों का, एंड और कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के बागानों का ये घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस जिले की जो जगह है ना वो लगभग 30% ढकी हुई है किससे? सदाबहार वर्षा वनों से। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट पोर्शन ऑफ, यानी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। टू कीप, और उससे दूर रहते हैं मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि जो बहुत सारे जो लोग घूमने के लिए आते हैं ना, तो वो अधिक वर्षा के कारण वो वहाँ पे लोग आते नहीं हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर, यानी जो जॉय का जो यानी आनंद का जो सीजन है ना वो सितंबर से शुरू होकर के एंड और कंटिन्यूज टिल मार्च, और वह मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, और मौसम परफेक्ट होता है कब होता है? विथ सम सोर्स थ्रोवन इन फॉर गुड मेजर, यानी पर्याप्त मात्रा के अंदर वर्षा होती है ना, तब जाकर के वहां पे जो मौसम है एकदम परफेक्ट हो जाता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी, और इसमें क्या होता है कि कॉफी की जो महक है ना वो हवा के अंदर घुल जाती है। कॉफी, एक सेकंड, कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, यानी कॉलोनियल जो औपनिवेशिक जो बंगले हैं, और कॉफी स्टेट्स है यानी कोई जगह इनकी। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर, अच्छी व्यवस्था के अंदर। कैनोपी का मतलब होता है जैसे वो पेड़ों का झुंड होता है ना, उसको कहते हैं जो किसी चीज को ढक लेते हैं। तो ये जो कॉफी स्टेट्स है और जो औपनिवेशिक जो बंगले हैं ना, इनको ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना वो इनको ढक लेते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल, यहाँ के जो स्वतंत्र लोग हैं। अरे भाई चल जा, तेरे क्या हो गया अब? एक सेकंड, अब देख ले रहा। यानी फेर्स का मतलब होता है जैसे हिंसक या फिर जिसको डरावना कहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि यहाँ के जो स्वतंत्र लोग हैं ना, पीपल ऑफ कूर्ग के,
आर पॉसिबली संभव रूप से ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ऐसा लगता है कि या तो वो ग्रीक है या फिर अरबिक है यानी अरबी है। एज वन स्टोरी गो, जैसी की कहानी कही जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी यानी अलेक्जेंडर की जो सेना थी ना उसका कुछ हिस्सा मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट यानी इस तट से साउथ की ओर जाता था एंड और सेटल्ड हेयर और यहीं पर वो रुक गया, रह गया, बस गया। व्हेन जब रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, यानी कि जब इस अलेक्जेंडर की सेना की टुकड़ी को वापस जाना इम्पॉसिबल हो गया ना, तो तब वो यहीं पर रुक गए। दीज पीपल मैरिड, इन लोगों ने शादी कर ली, एमोंगस्ट द लोकल यानी स्थानीय लोगों से, एंड और देयर कल्चर इज एप्रेंट इन द मार्शल ट्रेडिशनल। अब इन लोगों की जो क्या परंपरा है ना, जो परंपरागत जो इनकी जो संस्कृति है ना, कल्चर है जो इनका, मैरिज और इनकी जो विवाह शादियां हैं, एंड और रिलीजियस रिट्स और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम यानी हिंदू मुख्य धारा से वो अलग है। यानी कहने का मतलब इन लोगों के जो ब्याह शादी करने का जो तौर तरीका है या फिर इनकी जो पुरानी जो संस्कृति है ना, वो हिंदू मुख्य धारा से वो अलग है, उनके जैसी नहीं है। द थ्योरी ऑफ अरब, अब कुछ लोग जैसे ये मानते हैं ना कि इनका उत्पत्ति वो अरब से हुई है, जो अरब का सिद्धांत है, तो वो कैसे माना जाता है? ओरिजिन ड्राउ स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग, उसकी पहचान कैसे होती है? एक इनके लंबे कोट से, ब्लैक काले यानी लंबे और काले कोट से इनकी पहचान होती है कि ये, और विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोदावास, यानी ये कोदावास के जो लोग हैं ना, ये वो काला और लंबा कोट पहनते हैं जिसपे कसीदाकारी की हुई हो, यानी उस पे कढ़ाई वगैरह की हुई है, और एक बेल्ट लगा होता है और कमर के चारों तरफ बंधा होता है। नाउन एज कूपिया, जिनको कूपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाई द अरब्स, और यह दिखता है कि कूफिया लोग है ना, बाई द अरब्स एंड द कुर्द्स, यानी इनके द्वारा ये पहना जाता है। कुर्गी होम सेव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी को अपने घर में बैठा करके उसकी ज्यादा इज्जत मान करनी, मान सम्मान करना, उसको कहते हैं। तो कुर्द लोगों के जो घर है ना, वो सेवा सत्कार के माने जाते हैं, यानी यहाँ के लोग है वो जो लोग आते हैं उनका बहुत अधिक आदर मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एंड और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वो ज्यादा क्या गिनाते हैं, उनकी क्या इच्छा रहती है, नेमर्स अधिक संख्या में, टेल्स ऑफ वेलर यानी साहस की कहानियां वो बताते हैं, रिलेटेड टू देयर सन्स उनके पुत्रों से, एंड और फादर्स, यानी कि वो इस तरह की कहानियां बताते हैं कि हमारे जो पिता थे होते हैं वो क्या थे, जो उसको क्या कहते हैं, साहस भरी कहानियां बताते हैं, यानी कि हमारे जो पुरुष थे वो काफी हिम्मत वाले थे, साहसी थे। द कुर्ग रेजिमेंट, एक जो कुर्ग की टुकड़ी है रेजिमेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के अंदर इनकी एक टुकड़ी है, रेजिमेंट है, वो सबसे अधिक सजी हुई रहती है। एंड और द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो भारतीय सेना के जो सबसे पहले चीफ थे ना, वो कौन थे? जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा थे वो वाजे कुर्गी, वो भी कुर्गी थे। एवन नाउ अब कोदावास आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड, यानी कोदावास के लोगों को ही परमिट दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि वो कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, यानी बिना लाइसेंस के वो बंदूक है वो रख सकते हैं। द रिवर कावेरी, जो नदी है कावेरी, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, इसका पानी ये कहाँ से प्राप्त करती है? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के वनों से और पहाड़ियों से वो अपना जल है वो प्राप्त करती है। मासीर ए लार्ज ऑफ फ्रेश वाटर फिश, ये एक प्रकार की मछली है ताजा पानी की, अबाउंड इन दीज वाटर, वह इसी पानी में रहती है। किंग फिशर डाइव फॉर
देयर कैच, जो किंग फिशर है वो इसको पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। वाइल जबकि स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, ये जो गिलहरी कहते हैं जिसको हिंदी में लंगूर्स, और जो लंगूर ड्रॉप पार्टली ईटन फ्रूट, यानी वो आधा खाया हुआ फल गिराते हैं फॉर द मिसचिफ ऑफ एंजॉय, आनंद लेने के लिए और शरारत करने के लिए, द स्प्लैश, ताकि वो नीचे गिरे और छपाक की आवाज आई, एंड और द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और साफ पानी में, जैसे आप पानी के अंदर कोई चीज डालते हो ना तो वो लहरें से उठती है ना, थोड़ी थोड़ी लहरें से उठती है, तो इस तरह की चीजें कौन करते हैं, जो गिलहरियां करती है, गिलहरी और लंगूर, ये मतलब पानी में मजा लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड, और जो हाथी होते हैं वो खुश होते हैं नहलाए जाने के लिए, एंड स्क्रब्ड, और उनको रगड़ा जाए इन द रिवर बाई देयर माउथ, यानी हाथी भी ये चाहते हैं कि हमें भी नदी के अंदर नहाना हम पसंद करते हैं, और यानी वो रगड़ते हैं माउथ, तो उनको बहुत मजा आता है। द मोस्ट लेड बैक, चला नहीं गया, मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक का मतलब होता है बिल्कुल सुस्ती, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ताकत कम हो, पावर कम हो, ऊर्जा रहित, कम ऊर्जा हो, उसको कहते हैं। वो क्या होता है, जिसको जल्दी में ना हो, रिलैक्स रहे, उसको कहते हैं। बीकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, अब ये जो लेड बैक होते हैं यानी जो बिल्कुल आराम से रहते हैं, वो लोग भी एकदम से चेंज हो जाते हैं हाई एनर्जी के अंदर। एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग, अब ये गेम है, ठीक है, रैफ्टिंग करना नदी के अंदर, कैनोइंग करना, रेपलिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ी पे चढ़ना, एंड माउंटेन, इसके सारे अर्थ है ना यहाँ दिए हैं, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। लेड बैक अर्थ क्या है, रिलैक्स्ड, बिल्कुल आराम से रहना, नॉट इन हरी, यानी जल्दबाजी नहीं करना। और राफ्टिंग किसे कहते हैं, ट्रेवलिंग इन ए रिवर, एक नदी के अंदर यात्रा करना, इन ए राफ्ट, एक नाव के अंदर, ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाई टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, एक प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर वो नदी में तैरते हैं, उसको कहते हैं रैफ्टिंग। और कैनोइंग किसे कहते हैं, ट्रेवलिंग इन ए रिवर, नदी के अंदर यात्रा करना, इन ए कैनोइंग ए लार्ज नैरो बोट, यानी इस तरह की एक लंबी सी बोट होती है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे होती है कि वो, हाँ इस तरह से, इसके अंदर इसको कहते हैं कैनोइंग, उसके अंदर पानी में वो ट्रेवल करते हैं। और रेपलिंग, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, यानी पहाड़ी पर फिसलना नीचे इस तरह से कोई रस्सी को पकड़ करके, उसको कहते हैं रेपलिंग। और वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और साथ में क्या करते हैं, बाइक भी चलाते हैं, ठीक है, बाइकिंग करते हैं, वहां पे बाइक चलाते हैं। न्यूमर्स वॉकिंग ट्रेल इन दिस रेन, यानी इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा चलने से क्या होता है, रास्ते बन जाते हैं, इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते बन जाते हैं, इस तरह से। और ये रास्ते क्या हैं, आर द फेवरेट विथ ट्रैकर्स, अब ट्रैकर कहते हैं जो लोग पैदल चलते हैं ना ज्यादा लंबा, उसको कहते हैं ट्रैकर। तो उन लोगों के लिए रास्ते ने बहुत ही उनको पसंद होते हैं, कहने का मतलब। बर्ड्स, जो पक्षी है, बीज मधुमक्खियां, एंड बटर्स, और तितली, आर देयर टू गिव यू कंपनी, वो इस में होते हैं, वो आपका साथ देने के लिए। मेस्क्वेस मालाबार स्क्वेयर्स, यह एक प्रकार का बंदर की प्रजाति होती है, इसको लगभग बंदर से कहते हैं। मालाबार स्क्वेयर्स, और मालाबार की वो गिलहरी, लंगूर एंड और सिलेंडर लोरीज, लोरीज वो बंदर जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले से, उसको कहते हैं। वो क्या करते हैं, कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी पेड़ों के झुरमुट से वो आप पर नजर बनाए रखते हैं। आई डू, मैं करता हूं, क्या करता हूं, पसंद क्या करता हूं। हाउएवर प्रेफर टू स्टेप ए साइड, यानी मैं दूर ही रहना पसंद करूंगा। फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एलिफेंट्स, जंगली हाथियों से मैं दूर रहना पसंद करूंगा, पता नहीं कब वो अटैक कर दे। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ना। ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरेमिक व्यू, पेनोरेमिक व्यू होता है जिसको ऊपर चढ़ के बहुत सारा दूर का दृश्य हमें दिखाई देता है ना, उसको कहते हैं पेनोरेमिक व्यू। यानी इस पहाड़ी पर चढ़ करके ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का जो जितना भी सारा दृश्य है, भूदृश्य है, वो सारा हम देख सकते हैं।
ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। यानी एक रस्सी का जो ब्रिज सा होता है ऊपर बना हुआ, वो आपको कहाँ तक ले जाता है, लगभग 64 एकड़ निसर्गधाम तक वो आपको, यानी वहां का सारा एरिया आपको दिख जाता है उस रोप ब्रिज जो ये रस्सियों से बना होता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, यानी तिब्बत से आकर के भारत के अंदर, यहाँ से मॉन्क्स कहते हैं साधु सन्यासी को, वो यहाँ पर आकर के बस गए। एट नियर बाई बेला बाइलेकूप इज ए बोन्स, और यहाँ पे इनको देखना है कि ये बोन्स है, यानी कि बेलाकूप को भी हम पास में देख सकते हैं इनके साथ साथ। द मॉन्क्स साधु को इन रेड ऑर्क एंड येलो रोब्स, ये इस तरह के रेड और वो जो पीले है वो पहने रहते हैं, ठीक है। आर एमोंगस्ट द मैनी सरप्राइज, यानी बहुत ही जो सारा जितना भी आश्चर्य है ना वो आपको यहाँ हो जाता है। डेट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत की इसको आत्मा कहते हैं, हृदय कहते हैं। जो घूमने वाले लोग हैं वो इनको देखते हैं तो वो आपको यही सब मिल जाएगा राइट हेयर इन कुर्ग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लास 10th का लेसन नंबर 5 जिसकी स्टोरी सेकंड हमने कंप्लीट कर दी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।